हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हम लोग अपने चैनल पर क्या कर रहे हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने से रिलेटेड जो डर है उस डर को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, कोई एग्ज़ाम कितना भी कठिन हो, आप कर क्या सकते हैं, आप सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, यू आर स्टडिंग, तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है। हाँ, डर इस बात का जरूर लग सकता है कि एम आई स्टडिंग इन राइट मैनर और नॉट, बट ऐसा भी बहुत ज़्यादा इसमें एडवांस साइंस नहीं है। जैसे होता क्या है कि बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं, ठीक है। एंड मैं लिटरली किसी को भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सभी लोग काफ़ी मेहनत कर रहे हैं यूपीएससी से रिलेटेड। पढ़ने वालों में तो देखिए डाउट है ही है, देखिए पढ़ाने वालों में भी बहुत सारे डाउट्स हैं, ठीक है। लेकिन आप बस इतना जान लो कि जो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जैसे प्रीलिम्स आपको देना है तो स्टैटिक आपको पढ़ना होगा, बिल्कुल पढ़ना होगा। अब चूंकि प्रीलिम्स का मोड होता है वो एमसीक्यू मोड होता है, तो एमसीक्यू आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। प्लस आपको करंट अफेयर्स पढ़ना होगा, करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होगा। इसके साथ आपको टेस्ट देने होंगे, टेस्ट जो भी रिनाउंड कोचिंग से टेस्ट हैं वो आपको देने होंगे, ताकि आप जो दूसरे बच्चों के रिस्पेक्ट में, ये एग्ज़ाम है एब्सोल्यूट मेरिट का नहीं, ये है रिलेटिव मेरिट का एग्ज़ाम। तो रिलेटिव मेरिट के एग्ज़ाम में जो काम लगभग दूसरे बच्चे भी कर रहे हैं वो भी आपको करना है, और उनसे थोड़ा सा और अच्छे से करना है, यही काम है। तो इसी तरीके से करते करते इतने सिंपल तरीके से हम लोग इस एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। यही है बेसिक अप्रोच, इसीलिए हम लोग बैक टू द बेसिक्स, ये हमारा अप्रोच का नाम है, कि हम लोग एकदम बेसिक अप्रोच से तैयारी करते हुए यूपीएससी को निकालने का प्रयास करेंगे, एंड होपफुली हम लोग को सफलता भी मिले। दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना है, ताकि रिलेवेंट कंटेंट आपको आसानी से डायरेक्टली मिल सके। अभी हम लोग आर्ट एंड कल्चर का एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों, और ये हमारा टॉपिक है अभी इंडियन म्यूजिक एंड इंडियन पपेट्री, इंडियन म्यूजिक एंड इंडियन पपेट्री। और इसका ये पार्ट 2 वीडियो है, पार्ट 1 वीडियो कल अपलोड हो चुका है, पार्ट 2 वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, द टर्म्स पल्लवी, चरण, अनुपल्लवी आर एसोसिएटेड विथ। देखिए, अगर आपने थोड़ी भी ढंग से तैयारी की है तो आपको पता होना चाहिए कि पल्लवी, अनुपल्लवी, चरण, ये सब जो है कर्नाटिक स्टाइल के कॉम्पोजिशन के पार्ट हैं। पल्लवी क्या होता है दोस्तों, पल्लवी होता है फर्स्ट लाइन या फिर सेकंड लाइन। पल्लवी होता है फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन, इसको बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है। अनुपल्लवी होता है पल्लवी के बाद का पैसेज, पल्लवी के बाद का पैसेज, ठीक है। फिर लास्ट लास्ट में होता है वर्णम, ठीक है, वर्णम होता है, ठीक है, वो होता है आपका कंक्लूजन, कंक्लूजन नहीं, वर्णम कंक्लूजन नहीं होता है दोस्तों, चरण होता है कंक्लूजन, चरण होता है कंक्लूजन, CHARAN, चरण होता है कंक्लूजन। अच्छा, और एक होता है वर्णम, वर्णम होता है एक टाइप का इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन मतलब इसमें बता देते हैं कि इस पर्टिकुलर जो म्यूजिक है उसमें कौन सा राग वगैरह क्या कौन सा होगा। तो वर्णम, वर्णम, पल्लवी, अनुपल्लवी और चरण, इसको एकदम याद कर लीजिए, ये सारे रिलेटेड हैं कर्नाटिक स्टाइल के कॉम्पोजिशन से। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। एक कीवर्ड और आपको याद रखना है कि जो जो कर्नाटिक म्यूजिक है ये दोस्तों कीर्ति बेस्ड है, कीर्ति पर आधारित है, कीर्ति बेस्ड है, ठीक है। कीर्ति इज ए हाईली इवॉल्व म्यूजिकल सॉन्ग, ठीक है। तो कीर्ति बेस्ड सॉन्ग है, इसमें साहित्य और लिरिक्स की क्वालिटी पर बहुत ज़्यादा फोकस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे दोस्तों। विथ रेफरेंस टू द ऑरिजिन ऑफ पपेट्री कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पपेट्री की ऑरिजिन से रिलेटेड स्टेटमेंट्स को देखिए। द अर्लीस्ट रेफरेंस ऑफ पपेट्री इन इंडिया इज फाउंड इन द बुक नेम्ड नाट्य शास्त्र। ये गलत है, हम लोगों ने कल ही डिस्कस कर लिया था कि जो अर्लीस्ट रेफरेंस पपेट्री का मिलता है वो किस बुक में मिलता है, वो मिलता है शिलापद्दिकरम में, शिलापद्दिकरम, शिलापद्दिकरम। इसको किसने लिखा है ये मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ये इलांगो एडिकाल ने लिखा है। इसी के साथ साथ एक और बुक है जिसका नाम है मणि मेक्कलई, मणि मेक्कलई, ये भी आपका संगम लिटरेचर का ही बुक है। तो मणि मेक्कलई को किसने लिखा है ये आप कमेंट में बताइए। दूसरा देखिए, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पपेट्री इन इंडिया इज फाउंड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। यस,
ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, फर्स्ट आपका रॉन्ग है। तो 17th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B2 ओनली। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है दोस्तों, उसमें उसके पपेट्स हम लोग को मिलते हैं, ठीक है, उसमें जॉइंट्स और सॉकेट्स भी हैं। तो यस, जो पपेट्री का जो अर्लीस्ट एविडेंस है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिलता है। तो 17th का बी इज द राइट आंसर। एक बात याद रखिएगा कि नाट्य शास्त्र में एक वर्ड लिखा हुआ है सूत्रधार। सूत्रधार यानी जिसके हाथों में सूत्र होता है, धागा होता है। और पपेटियर भी क्या करता है, सूत्रधार का ही काम करता है। तो वो धागे से ही पपेट को क्या करता है, मैनेज करता है। लेकिन ये सूत्रधार जो है, नाट्य शास्त्र में जो सूत्रधार टर्म है, वो कहीं ना कहीं थिएटर के डायरेक्टर को रेफर करने के लिए है, इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे ही भगवत गीता में श्री कृष्ण को भी सूत्रधार कहा गया है, लेकिन वो पूरे जगत के सूत्रधार हैं। यानी वो हम सभी लोगों के बिहेवियर को, एक्शंस को, सब चीज़ों को वही डिसाइड कर रहे हैं कि किसको क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए 17th का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू अ टाइप ऑफ पपेट्री प्रिवेलेंट इन इंडिया। तो ये टाइप ऑफ पपेट्री जो कि इंडिया में प्रिवेलेंट है, इसके से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और उस पपेट्री को हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो पपेट्स आर कार्व्ड फ्रॉम वुड एंड आर 3 to 4 फीट इन हाइट, ठीक है। तो ये जो पपेट्स हैं ये वुड से बनाए जाते हैं और ये 3 से 4 फीट हाइट के होते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए, वन ऑफ इट्स सब फॉर्म्स रिजेंबल्स द बुनराकू पपेट्स ऑफ जापान। दोस्तों जो बुनराकू पपेट्स ऑफ जापान है, ये इससे सिमिलर पपेट इंडिया में मिलता है पुतुल नाच। पुतुल नाच, अब ध्यान ये रहे कि पुतुल नाच जो है वो आसाम में भी होता है और वेस्ट बंगाल में भी होता है। तो वेस्ट बंगाल में जो नादिया डिस्ट्रिक्ट, नादिया वेस्ट बंगाल में जो पुतुल नाच होता है वो सिमिलर है आपका बुनराकू पपेट्स ऑफ जापान से। देखिए आपको पहले से शायद नहीं पता होगा या पता होगा, मुझे नहीं पता। अभी के अभी आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अभी के अभी आप इसको याद कर लीजिए कि वेस्ट बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट का जो पुतुल नाच है वो सिमिलर है बुनराकू पपेट ऑफ जापान के, ठीक है। वो सिमिलर है बुनराकू पपेट ऑफ जापान के। तो यस, इसी से हम लोग को अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मिल गया है। बाकी आप पढ़ लीजिए। मोस्टली अकम्पनीड बाई 3 to 4 म्यूजिशियंस प्लेइंग हारमोनियम, सिम्बल्स एंड तबला। तो जो 3 से 4 म्यूजिशियंस रहते हैं वो साथ के साथ में क्या बजाते हैं, हारमोनियम, सिम्बल्स और तबला बजाते हैं, और इधर जो पुतुल है वो नाचता रहता है, यानी पपेट अपना डांस करता रहता है। तो चलिए 18th का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी पुतुल नाच। पुतुल नाच की हाइट 3 से 4, पुतुल नाच के पपेट की हाइट 3 से 4 फीट की होती है। पुतुल नाच का जो वेस्ट बंगाल वाला वर्जन है वो बुनराकू पपेट ऑफ जापान के सिमिलर है, और इसके परफॉर्मेंस के दौरान 3 से 4 म्यूजिशियंस अपना म्यूजिक भी प्ले करते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स चेंदा, चेंगिलोवा, इलाताहा इलाथालाम एंड शंख आर यूज्ड इन विच टाइप ऑफ पपेट्री इन इंडिया। देखिए मैंने आपको क्या बोला कि जितने भी टाइप के आर्ट एंड कल्चर की चीज़ें ना, तो एक आर्ट एंड कल्चर का टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं उसको एकदम उसके साथ ही जोड़ लीजिए आप, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पावा कुट्टू है दोस्तों, पावा कुट्टू क्या है, तो पावा कुट्टू एक ग्लव ग्लव पपेट्री है। ग्लव पपेट्री है कहाँ की, केरला की। अच्छा, इसका और भी वर्जन आता है, जैसे नूल पावा कुट्टू, नूल पावा कुट्टू, ये है स्ट्रिंग पपेट्री। नूल पावा कुट्टू इज स्ट्रिंग पपेट्री। अब इसके अलावा है थोल पावा कुट्टू, ये है आपकी शैडो पपेट्री। तो ऐसे करके आपको ये ध्यान रखना है कि जो पावा कुट्टू है, तो पावा कुट्टू पपेट शो के साथ साथ ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजते रहते हैं। इनका नाम है चेंदा, चेंगिलोवा, इलाथालाम और शंख, ठीक है। तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजते हैं और पावा कुट्टू का परफॉर्मेंस होता है। पावा कुट्टू परफॉर्मेंस कहाँ होता है, केरला में। पावा कुट्टू क्या है, ग्लव पपेट्री है। इसके और भी वर्जन्स हैं, नूल पावा कुट्टू जो कि स्ट्रिंग पपेट्री है, थोल पावा कुट्टू जो कि शैडो पपेट्री है। तो 19th का ए इज द राइट आंसर।
आइए दोस्तों क्वेश्चन 20 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पपेट्री हैव फीचर्स ऑफ बोथ रॉड एंड स्ट्रिंग पपेट्री। तो देखिए, एक पपेट्री है जिसका नाम है बोमलट्टम। तो बोमलट्टम में जो पपेट होता है, ये पपेट हो गया, पपेट को ऑपरेट कर रहे हैं धागे से, यहाँ पर स्ट्रिंग हो गया, और स्ट्रिंग के ऊपर, स्ट्रिंग जो है ऊपर रॉड में बंधा होता है। मतलब मेरी बात समझ रहे हैं, इस रॉड के थ्रू स्ट्रिंग को ऑपरेट करते हैं और स्ट्रिंग के थ्रू पपेट को ऑपरेट करते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं रॉड भी है और स्ट्रिंग भी है, ठीक है, रॉड भी है और स्ट्रिंग भी है। तो ये जो बोमलट्टम है, इसमें रॉड पपेट्री और स्ट्रिंग पपेट्री दोनों का ही हम लोग को फीचर्स देखने को मिलता है, ठीक है। बोमलट्टम कहाँ का पपेट्री है? ये तमिलनाडु की पपेट्री है। वैसे पूछा जाए तो ये कौन सी पपेट्री है, तो ये स्ट्रिंग पपेट्री है, लेकिन इसमें फीचर रॉड पपेट्री के भी मिलते हैं। बोमलट्टम इज बेसिकली ए स्ट्रिंग पपेट्री बट द फीचर्स ऑफ रॉड पपेट्री आर ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है, एंड इट इज ए पपेट्री ऑफ तमिलनाडु, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बोमलट्टम। वैसे गोम्बेट्टा कहाँ का है? गोम्बेट्टा स्ट्रिंग पपेट्री है, कर्नाटका का। पुतुल नाच कहाँ का है? तो पुतुल नाच है दोस्तों आपका, पुतुल नाच है आपका आसाम का और बंगाल का। यमपुरी कहाँ का है? यमपुरी आपका एक रॉड पपेट्री है, कहाँ का? बिहार का। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट रावण छाया पपेट्री। तो जो रावण छाया पपेट्री होती है, कहाँ होती है? उड़ीसा में होती है। आइए देखते हैं इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। यानी तीन स्टेटमेंट्स यहाँ पर तो करेक्ट ही होंगे और एक आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, इन दिस टाइप यूजेज ऑफ डियर स्किन इज प्रिवेलेंट इन मेकिंग ऑफ द पपेट्स। बिल्कुल। तो जो रावण छाया पपेट्री होती है दोस्तों, वो जो हिरण का जो स्किन होता है, उसी से उन पपेट्स को बनाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट है। दूसरा देखिए, रावण छाया इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ थिएट्रिकल पपेट्री। तो सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक पपेट्री दोस्तों रावण छाया ही है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका क्या है? करेक्ट है। तीसरा देखिए, इन रावण छाया पपेट्री देर इज प्रेजेंस ऑफ नॉन ह्यूमन पपेट्स एज वेरियस प्रॉप्स ड्यूरिंग द पपेट्री शो। यानी यहाँ मतलब जैसे इंसानों का ही पपेट नहीं है, यहाँ ट्री का भी पपेट है दोस्तों, एनिमल का भी पपेट है। तो यस, तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका क्या है? करेक्ट है। चौथा देखिए, रावण छाया पपेट्स आर द लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट ऑफ ऑल पपेट्स मेड इन इंडिया। तो ये स्टेटमेंट गलत है। जो लार्जेस्ट एंड हैवीएस्ट पपेट है दोस्तों, वो है आपका बोमलट्टम। मैंने क्या बोला? बोमलट्टम हालांकि स्ट्रिंग पपेट है, फिर भी इसको रॉड से ऑपरेट करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत हैवी होते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। तो रावण छाया सबसे बड़ा पपेट नहीं है। इंडिया का जो सबसे बड़ा मैरियोनेट है, ठीक है, पपेट जो है, वो है आपका बोमलट्टम। बोमलट्टम लार्जेस्ट और हैवीएस्ट पपेट है इंडिया का। तो 21 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, रावण छाया सबसे बड़ा पपेट नहीं है। बोमलट्टम वो उसमें आपको सबसे बड़ा पपेट दिखाई देता है। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ शैडो पपेट्री। तो सबसे पहला आता है थोला पावाकुट्ठू। मैंने क्या बोला? पावाकुट्ठू तो क्या है? पावाकुट्ठू इज ग्लव पपेट्री। फिर नूल पावाकुट्ठू इज स्ट्रिंग पपेट्री। और थोल पावाकुट्ठू इज शैडो पपेट्री। यानी थोल पावाकुट्ठू तो शैडो पपेट्री है। तो पहला तो हमारा राइट आंसर नहीं है। दूसरा देखिए, चरमा बाहुली नाट्य। तो दोस्तों जो चरमा बाहुली नाट्य है, ये महाराष्ट्र की शैडो पपेट्री है, ठीक है। चरमा बाहुली नाट्य महाराष्ट्र की शैडो पपेट्री है। तो बी भी हमारा राइट आंसर नहीं है। फिर तीसरा देखिए, गोम्बेयट्टा। गोम्बेयट्टा दोस्तों कर्नाटका की स्ट्रिंग पपेट्री है। गोम्बेयट्टा कर्नाटका की स्ट्रिंग पपेट्री है। तो सी हमारा राइट आंसर हो गया दोस्तों, क्योंकि गोम्बेयट्टा शैडो पपेट्री नहीं है। फिर डी देखिए, थोलू बोमलट्टा। थोलू बोमलट्टा जो है दोस्तों, ठीक है, थोलू बोमलट्टा आपका है आंध्र प्रदेश का
शैडो पपेट्री। थोलू बोमलट्टा आंध्र प्रदेश का है शैडो पपेट्री। और इसी तरह से है थोल बोमलट्टा। थोल बोमलट्टा वो आपका तमिलनाडु की तमिलनाडु की शैडो पपेट्री है। ठीक है, तो थोलू बोमलट्टा भी शैडो पपेट्री है, थोल बोमलट्टा भी शैडो पपेट्री है। थोलू जो है वो आंध्रा का है और थोल जो है वो तमिलनाडु का है, या आई गेस थोलू ही होगा नाम। आंध्रा और तमिलनाडु दोनों में ही वो ये होता होगा। ठीक है, प्ले होता होगा। ठीक है, तो डी भी क्या है, ये भी आपका शैडो पपेट्री है, तो डी भी हमारा राइट आंसर नहीं है। सी इज आवर राइट आंसर। गोम्बेयट्टा इज नॉट शैडो पपेट्री, गोम्बेयट्टा इज स्ट्रिंग पपेट्री। तो 22 का राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देखिए, गोम्बेयट्टा तो स्ट्रिंग पपेट्री है, लेकिन टोगालू गोम्बेयट्टा जो है वो शैडो पपेट्री है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली प्रिपेयर कर पाना बहुत डिफिकल्ट है। बट फिर भी मैंने तो चलिए इसका आंसर ही देखा हुआ हूँ, तो मेरे लिए बात अलग है। बट मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ इन जनरल कि इस क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चंस को आंसर करना डिफिकल्ट है। लेकिन आप जैसे क्या हो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वेरियस रागाज ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजिक। तो हिंदुस्तानी म्यूजिक के जो वेरियस राग हैं उसके रिगार्डिंग ये स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। तो पहला बोला है कि राग तोड़ी इज प्लेड एट नाइट वाइल राग दरबारी इज प्राइमरीली संग अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये गलत है। जो टोडी है दोस्तों उसको मॉर्निंग में, और जो दरबारी है उसको नाइट में ऐसे गाया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या है, गलत है। दूसरा देखिए, राग कल्याण इज ए राग दैट इज पार्टिकुलरली प्रैक्टिस्ड इन डिवोशनल सॉन्ग्स। बिल्कुल, जो भक्ति सॉन्ग्स होते हैं उसमें राग कल्याण को प्रयोग किया जाता है ताकि आप ब्लेसिंग्स ले पाएँ, मतलब अपने कल्याण के लिए आपको क्या चाहिए, भगवान की ब्लेसिंग्स चाहिए। ठीक है, तो उसी समय राग कल्याण को प्ले किया जाता है। फिर दूसरा देखिए, राग खमज इज ए राग दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ लाइट हार्टेड वन, वेरी पॉपुलर इन द इंडियन म्यूजिकल जॉनरा ऑफ ठुमरीज। तो दोस्तों जो ठुमरी है उसमें राग खमज का प्रयोग होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। मैंने क्यों बोला कि ये बहुत डिफिकल्ट है दोस्तों, क्योंकि उतने सारे राग हैं, सबका टाइम, सबका मूड, ये एक नॉन सिंगर के लिए, स्पेशली नॉन क्लासिकल सिंगर के लिए पता रखना बहुत मुश्किल है। फिलहाल आप लेकिन बस इतना जान लीजिए जो यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। ठीक है, जैसे राग खमज क्या है, ये लाइट हार्टेड टोन है और इसको ठुमरीज में प्रयोग किया जाता है, तो इस चीज़ को तो कम से कम जान ही लीजिए। राग कल्याण को डिवोशनल सॉन्ग्स में यूज किया जाता है, ये चीज़ जान लीजिए। राग तोड़ी को मॉर्निंग में प्ले किया जाता है और राग दरबारी को नाइट में प्ले किया जाता है। ठीक है, तो इसको आप जान लीजिए। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 2 and 3 ओनली। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। विथ रेफरेंस टू कैरनेटिक म्यूजिक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो कैरनेटिक म्यूजिक के रिस्पेक्ट में हम लोग को ये स्टेटमेंट्स देखना है। पहला देखिए, द म्यूजिक इज कीर्ति बेस्ड एंड फोकसेस मोर ऑन द साहित्य और लिरिक क्वालिटी ऑफ द म्यूजिकल पीस। ये ऊपर ही डिस्कस हुआ कि जो कैरनेटिक म्यूजिक है दोस्तों वो कीर्ति बेस्ड है। कैरनेटिक म्यूजिक इज कीर्ति बेस्ड। ठीक है, फोकस होता है इसमें साहित्य पर, यानी अच्छा वर्ड्स होना चाहिए साहित्य पर या फिर लिरिक्स पर। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है। दूसरा देखिए, द मृदंगम इज एन एंशियंट परकसन इंस्ट्रूमेंट। परकसन किस को बोलते हैं, जैसे दोस्तों तबला, ढोलक, जिसमें एक छाल होती है ना, जैसे इसकी डियर स्किन का या किसी चीज़ का भी जो छाल होता है, चमड़ी का एक वो होता है आपका लेयर होता है, और उसमें उसके अंदर हवा रहेगी और उसको मारेंगे तो इस तरह से आपका बीट्स निकलते हैं उससे बेसिकली। तो परकसन इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं फॉर द बीट्स, यानी ताल के लिए। ठीक है, तो मृदंगम इज एन एंशियंट परकसन इंस्ट्रूमेंट दैट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साउथ इंडियन कर्नाटिक म्यूजिक। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों। मृदंगम जो है वो कर्नाटिक म्यूजिक का एक एसेंशियल पार्ट है। ठीक है, फिर देखिए, द फर्स्ट ऑफ और द सेकेंड थीमेटिक लाइन ऑफ द कंपोजिशन आर रेफर टू एज पल्लवी। मैंने क्या बोला, जो बोला था ऊपर कि जो फर्स्ट या सेकेंड थीमेटिक लाइन है उसको पल्लवी बोलते हैं। उसके बाद पल्लवी के बाद आती है अनुपल्लवी, पल्लवी के बाद आती है अनुपल्लवी। फिर आता है, फिर वर्णम है जो दोस्तों, ये सबके पहले, वर्णम सबसे पहले आता है, उससे राग का इंट्रोडक्शन होता है, राग का इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है,
और फिर जो राग मल्लिका होती है दोस्तों, उसके थ्रू कंक्लूड करते हैं हम लोग। तो पल्लवी, अनुपल्लवी, वर्णम, चरण, राग मल्लिका, ये सब किससे रिलेटेड है? कर्नाटिक म्यूजिक से रिलेटेड है। तो यस, थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल आपका क्या है दोस्तों? करेक्ट है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं दोस्तों। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द पपेट्री। तो पपेट्री के रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट्स देखिए। इट इज वन ऑफ द एंशियंट फॉर्म्स ऑफ इंटरटेनमेंट बट इट डज नॉट गिव मच फ्रीडम टू द आर्टिस्ट इन फॉर्म, डिजाइन, कलर एंड मूवमेंट। अब आप मुझे बताइए कि इंडिया में कितने टाइप के पपेट्री हैं? ठीक है, एक तो 4 टाइप के, शैडो पपेट्री है, स्ट्रिंग पपेट्री है, ग्लव पपेट्री है, रॉड पपेट्री, 4 टाइप के पपेट्री है। उसमें भी किसी पपेट्री में ज्वाइंट होती है, किसी में ज्वाइंट नहीं होती है, किसी का कलर अलग अलग होता है। ठीक है, कोई जो है आपका कथकली से इंस्पिरेशन लेते हैं, कोई जो है आपका जात्रा से इंस्पिरेशन लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इससे ही से आपको ये पता चलता है कि अगर इतनी वैरायटी पाई जा रही है पपेट्री की, तो आर्टिस्ट को फ्रीडम मिलता है कि नहीं मिलता? मिलता है। तो पहला स्टेटमेंट तो क्या है? इनकरेक्ट है। क्या बोला रहा था? इट इज वन ऑफ द एंशिएंट फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट बट इट डज नॉट गिव मच फ्रीडम टू द आर्टिस्ट। ये गलत है, इट गिव्स फ्रीडम टू द आर्टिस्ट। अदरवाइज इतने सारे हमारे पास वेराइटी ऑफ पपेट्री कैसे हमें देखने के लिए मिलती? तो पहला स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। दूसरा देखिए, द ओल्डेस्ट रिटेन रेफरेंस टू पपेट्री इज फाउंड इन द तमिल क्लासिक शिलापदिकरम रिटेन अराउंड 1st and 2nd सेंचुरी BC। बिल्कुल, जो शिलापदिकरम है दोस्तों, उसमें ही आपको सबसे पहला रिटेन रेफरेंस मिलता है पपेट्री का। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हिंदुस्तानी म्यूजिकल स्टाइल्स। तो जो हिंदुस्तानी म्यूजिकल स्टाइल है दोस्तों, एक हिंदुस्तानी और एक है कर्नाटिक। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों को इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है दोस्तों। तो पहले देखिए, ठुमरी इज बेस्ड ऑन मिक्स्ड रागज एंड इट्स कंपोजिशंस आर इधर रोमांटिक और डिवोशनल इन नेचर। तो बिल्कुल सही बात है। जो ठुमरी है दोस्तों, वो मिक्स राग पर बेस्ड रहता है, उसमें कभी अलग अलग रागों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये डिवोशनल भी हो सकता है और रोमांटिक भी हो सकता है। तो पहला बिल्कुल करेक्ट है। फिर टप्पा देखिए, टप्पा इज ए स्टाइल इन विच रिदम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज द कंपोजिशंस आर बेस्ड ऑन फास्ट, सटल एंड नॉटी कंस्ट्रक्शंस। देखिए, टप्पा का स्टाइल फास्ट है लेकिन नॉटी है। नॉटी क्या होता है? जैसे अगर एक रस्सी में गांठ बंध जाती है, तो अब बार 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 उस गांठ को क्या करते हैं? खोलते हैं। और जैसी गांठ खुलता है तो रस्सी अचानक से क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी। 2 रस्सी है, एक रस्सी एक रस्सी, दोनों में ऐसे गांठ लगा दीजिए आप। ठीक, तो गांठ को जब तक ना खुले तब तक बार बार आप वहीं पर हाथ फेरते रहेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही गांठ खुलेगा तो वो रस्सी, दोनों रस्सी क्या होगी? अचानक से दूर जाएगी। ठीक है, तो इसी स्टाइल में इसी को बोला जाता है नॉटी, फास्ट एंड सटल स्टाइल। ठीक है, जैसे आप एक टप्पा सुनिएगा, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, वाला जौबन, लाल वाला जौबन। ठीक है, अब जौबन है ये बेसिकली यौवन का अपभ्रंश शब्द है। ठीक है, एनीवेज, तो इसमें जो है, जो सिंगर है वो बार बार बोलेगी लाल वाला जौ, मतलब ऐसे लाल वाला जौबन, लाल वाला जौबन, लाल वाला जौबन। ये गांठ खोल रहे, गांठ खोल रहे, गांठ खोल रहे, गांठ खोल रहे, गांठ खोलते एक साथ इसका स्पीड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है? करेक्ट है। तीसरा देखिए, गजल इज ए पोएटिक फॉर्म दैट कंसिस्ट्स ऑफ राइमिंग कपलेट्स एंड ए रिफ्रेन विथ ईच लाइन शेयरिंग द सेम मीटर। ठीक है, तो ये दोस्तों जो गजल होता है उसमें जो शायरी होती है ना, उसी का प्रयोग करके ये गजल बनाया जाता है। अब गजल जो है उसके बारे में ये समझ लीजिए आप कि गजल का ओरिजिन है गजेल वर्ड से। गजेल का मतलब आपको पता है ना, हिरण होता है। ठीक है, डियर। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जंगल में एक शेर जो है, लायन इज आफ्टर अ डियर, यानी आफ्टर अ गजेल, आफ्टर अ गजेल। तो लायन इज चेसिंग द गजेल एंड गजेल इज सेविंग इट्स लाइफ।
ठीक है। गजेल भी दौड़ रहा है और लायन उसको दौड़ा रहा है, दौड़ा रहा है, दौड़ा रहा है, दौड़ा रहा है, दौड़ाते दौड़ाते जो गजेल जो है एक माउंटेन की पीक पर पहुंच जाता है, ऐसे पीक पर पहुंच जाता है, यानी यहाँ पर है गजेल और इसके पीछे है लायन, ये लायन और ये है गजेल। अब गजेल के पीछे कौन है? लायन है। और गजेल के आगे क्या है? खाई है। तो गजेल या तो नीचे कूद कर जान दे दे या फिर उसको शेर खा ले। ठीक है। तो इस स्थिति में ये गजेल जो है वो ईश्वर से जिस भाव से अनुरोध करेगा उस भाव को हम लोग बोलते हैं गजाला, उस भाव को हम लोग बोलते हैं गजाला। मेरी बात समझ रहे? इस हिरण की मानसिकता को आप समझिए। ये जिस भाव से ईश्वर से, अल्लाह से, प्रभु से, क्राइस्ट से, जो भी उसका भगवान होगा या जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी नेचर के सुपर पावर की, तो उससे वो जिस माइंडसेट के साथ वो ये करेगा, रिक्वेस्ट करेगा, अनुरोध करेगा, प्रे करेगा, उस माइंडसेट को ही बोलते हैं गजाला। ठीक है। गजाला करेगा वो। ठीक है। और इस गजाला से ही जो सब आपका गजल निकला है, यानी इसमें भी लगभग वही आपका उसी माइंडसेट के साथ आपको ये गज़ल गाना है। ठीक है। तो गज़ल इज ए पोएटिक फॉर्म दैट कंसिस्ट्स ऑफ राइमिंग कपलेट्स एंड अ रिफ्रेन विथ ईच लाइन शेयरिंग द सेम मीटर। तो यस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल आपका क्या है दोस्तों? करेक्ट है। गज़ल तो 26th में कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द एबव। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 में एक बड़ा पैसेज दिया हुआ है किसी पपेट्री के बारे में, और हम लोगों को पपेट्री को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है। देखिए, इट इज़ द मोस्ट थिएट्रिकल शैडो पपेट्री। क्या आप यहीं पर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रावण छाया नहीं मार्क कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर मैंने आपको क्या बताया कि सबसे ज़्यादा ड्रामेटाइज्ड जो पपेट्री है, शैडो पपेट्री है, वो है इंडिया में रावण छाया। और इसमें एनिमल्स का भी फिगर यूज हुआ है, मतलब एनिमल्स के भी पपेट हैं, ट्री का भी पपेट है, ऐसे देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो इट इज द मोस्ट थिएट्रिकल शैडो पपेट्री एंड इज पॉपुलर फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इन द उड़ीसा रीजन। यस, रावण छाया इन द उड़ीसा रीजन। फिर देखिए, द पपेट्स आर मेड ऑफ डियर स्किन। यस, रावण छाया इज मेड ऑफ डियर स्किन एंड डिपिक्ट बोल्ड एंड ड्रामेटिक पोस्चर्स। ठीक है। दे डू नॉट हैव एनी जॉइंट्स, कोई भी जॉइंट नहीं होता है उनमें, मेकिंग इट मोर कॉम्प्लेक्स आर्ट। यूज ऑफ नॉन ह्यूमन पपेट सच एज ट्रीज एंड एनिमल्स इज ऑल्सो कॉमन। तो यस, ये सब कुछ किसके बारे में है? रावण छाया के बारे में है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, रावण छाया। इसके साथ बाकी आपको भी आप देख लीजिए, जैसे कठपुतली है दोस्तों, तो कठपुतली एक क्या है? स्ट्रिंग पपेट्री है। कहाँ की? राजस्थान की। और काठ का मतलब क्या होता है? लकड़ी होता है, वुड, यानी लकड़ी से ये बनी होती है। ठीक है। फिर आप देखिए दोस्तों, जो कुंढेई है, कुंढेई क्या है? ये भी स्ट्रिंग पपेट्री है। कहाँ की? उड़ीसा की ही है। ठीक है। कुंढेई उड़ीसा की ही स्ट्रिंग पपेट्री है। और रावण छाया क्या है? रावण छाया आपकी उड़ीसा की शैडो पपेट्री है। फिर आइए आप पावाकुट्ठू पर। पावाकुट्ठू क्या है? तो पावाकुट्ठू आपकी ग्लव पपेट्री है केरला की। पावाकुट्ठू ग्लव पपेट्री है केरला की। और ये किससे आपका इन्फ्लुएंस रहेगा? ये कथकली से इन्फ्लुएंस है। इसमें जो पपेट होते हैं ना दोस्तों, वो कथकली के डांसर्स के जैसे ही दिखते हैं वो पावाकुट्ठू में। आप ध्यान दीजिएगा। मतलब कभी, अच्छा एक काम आपको करना चाहिए, हालांकि प्रीलिम्स नज़दीक है तो ये काम करना आपके लिए ज़्यादा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जनरली जब मैं आर्ट एंड कल्चर को प्रिपेयर कर रहा था, तो जितना भी मैं फॉर्म्स देखता था, रावण छाया देखा तो मैं सीधे यूट्यूब पे जाता था, रावण छाया परफॉर्मेंस लिख देता था। फिर कठपुतली परफॉर्मेंस, कुंढेई परफॉर्मेंस, पावाकुट्टू परफॉर्मेंस, ध्रुपद परफॉर्मेंस, ठीक है, ख्याल परफॉर्मेंस, ठुमरी परफॉर्मेंस, ऐसे ऐसे करके मैंने सबको, मतलब देखो टाइम लगा, ठीक है, नो डाउट, बट क्या है कि एक ना एक अलग तरीके की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, फीलिंग वाली। ठीक है। आई होप आप उसको समझ पा रहे होंगे, बट अभी आपके पास उस चीज़ के लिए टाइम नहीं है, तो आप उसमें वेस्ट मत करिएगा। तो 27 का हो गया दोस्तों राइट आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग पपेट्स विथ देयर परफॉर्मिंग स्टेट्स रीजन्स। जो पपेट्स हैं उनको उनके स्टेट के साथ मैच करना और बताना है कि कितने पेड़ करेक्टली मैच्ड हैं। तो यहाँ पपेट है और यहाँ पर अच्छा टाइप्स लिखे हुए हैं। ठीक है, स्टेट नहीं, विद देयर टाइप्स। चलिए, तो जो पहला है दोस्तों काठी कांढे। तो काठी कांढे जो है वो आपका
पपेट्री है, ये तो है रॉड पपेट्री, कहाँ से, उड़ीसा से। काठी कांडे इज रॉड पपेट्री फ्रॉम उड़ीसा, पहला तो बिल्कुल करेक्टली मैच्ड है। काठी कांडे इज रॉड पपेट्री फ्रॉम उड़ीसा, काठी कांडे इज रॉड पपेट्री फ्रॉम उड़ीसा। फिर दूसरा देखिए, थोल पावाकुट्टू इज शैडो पपेट्री फ्रॉम केरला। ठीक है, थोला पावाकुट्टू इज शैडो पपेट्री फ्रॉम केरला, तो यस दूसरा भी करेक्ट है। मैंने आपको क्या बताया था, पावाकुट्टू ग्लव पपेट्री, नूल पावाकुट्टू स्ट्रिंग पपेट्री, थोल पावाकुट्टू शैडो पपेट्री। ठीक है, एकदम याद कर लीजिए। तो आपका थोल पावाकुट्टू क्या है, शैडो पपेट्री है, बिल्कुल है। कहाँ से है, केरला से है। फिर तीसरा देखिए, बोमलट्टम, बोमलट्टम दोस्तों स्ट्रिंग पपेट्री है, हाँ बिल्कुल है। कहाँ से है, तमिलनाडु से है। तो तीसरा भी पेयर क्या है, करेक्टली मैच्ड है। फिर चौथा देखिए, पावाकुट्टू, पावाकुट्टू क्या है, ग्लव पपेट्री है, बिल्कुल है। कहाँ से है, केरला से है। ठीक है, तो ये आपका हो गया दोस्तों। 28 में क्या है, चारों के चारों पेयर करेक्टली मैच्ड हैं, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 और आज के लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये इंडियन म्यूजिक एंड इंडियन पपेट्री का लास्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, मैं इसको पढ़ देता हूँ। विथ रेफरेंस टू संत तुकाराम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो संत तुकाराम से के रिस्पेक्ट में ये स्टेटमेंट्स आप देखिए। तो ही वॉज द 13th सेंचुरी भक्ति पोएट, वो 13th सेंचुरी के भक्ति पोएट थे। बॉर्न इन प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, तो आपको बताना है कि क्या वो 13th सेंचुरी के भक्ति पोएट थे और प्रेजेंट डे महाराष्ट्र में बॉर्न हुए थे। बताइए ये करेक्ट है या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। दूसरा देखिए, ही कंपोज डिवोशनल पोएट्री कॉल्ड अभंग, तो यानी संत तुकाराम ने जो डिवोशनल पोएट्री को कंपोज किया था उसको अभंग कहते हैं। करेक्ट या इनकरेक्ट बताइए। फिर बताइए, संत चैतन्य महाप्रभु अ फेमस भक्ति संत एंड सोशल रिफॉर्मर ऑफ ईस्टर्न इंडिया वॉज हिज गुरु, यानी जो संत तुकाराम हैं उनके जो गुरु थे वो थे श्री चैतन्य महाप्रभु। तो आपको बताना है कि ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, एंड अकॉर्डिंगली यू विल मार्क द राइट आंसर दोस्तों। ट्राई टू गिव सम डिटेल्ड आंसर। तो इसी के साथ हमारा ये आज का सेशन फिनिश होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल CSC विथ आनंद मोहन पर मेरे साथ जुड़ भी सकते हैं, और वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रिलेवेंट कंटेंट डायरेक्टली मिल सकें। हम लोग एक और नए वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।